गुड आफ्टरनून प्रगति, कुणाल, उदिता, बुदला। ओके, सेकंड क्लास आज फिजिक्स की है। सेकंड क्लास फिजिक्स की होगी आज। ओके, तो अगेन जो बायो वाले विद्यार्थी है वही रुके, सॉरी बायो वाले विद्यार्थी चले जाए, मैथ्स वाले विद्यार्थी रुके, वो नेक्स्ट जो कमिंग क्लास है आपके 3 o'clock उसमें आया। ओके, मेरी वॉइस आ रही है बच्चों आप तक? टाइप करें यस सर। स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रही है आपको? ओके सर, मंडे के नोट्स नहीं मिले? नहीं, मिल गए होंगे बच्चों, मिल गए होंगे। वो फाइल एक्चुअली क्या कल सेंड की थी, सर आज का लास्ट है रिलीज। हाँ आज लास्ट है, आज फाइनल है, फाइनल है। फाइनल वर्ल्ड कप में अच्छी सी प्ले करें। ओके, आज फाइनल लेक्चर है, लेक्चर रिलेशन फंक्शन का। इसके बाद है ना हम लोग आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, आईटीएफ स्टार्ट करेंगे। यस सर, आज लास्ट, यस बिल्कुल है। एक और गुड न्यूज है आपके लिए है ना, मे बी पॉसिबल कल से आपका टाइम टेबल यू चेंज हो जाए, आपके पास नोटिफिकेशन वैसे आ जाएगा नोटिस। अगेन मॉर्निंग टाइम हो सकता है, अगेन मॉर्निंग टाइम। तो जिनका जो टाइम इशू हो रहा था इवनिंग के टाइम को लेके, वो क्या मॉर्निंग टाइमिंग हो जाएगा। लेफ्ट करना, हाँ यस सर। हेलो, हाँ हो गया चल रहा है, वो मोबाइल से वर्क कर रहा हूँ। आज क्या वैसे ही बोलता है साइक्लोन आने वाले हैं, किसी की तरफ आए कि साइक्लोन वगैरह कुछ ऐसा अभी तक? नो, हाँ, वैसे भी नहीं आ सकता, कोटा तो वैसे इन चीज़ों से दूर है। ओके, तो बिल्कुल रेडी स्टडी मोड में बैठ गए आप, स्टडी टेबल पे आके पेन कॉपी लेकर। हम तो एमपी में, हाँ जहाँ भी हो। अच्छा, कोटा कौन कौन है आप में से? कोई कोटा है विद्यार्थी? इनमें से कितने विद्यार्थी कोटा में है? अभी टाइप करें यस, पता चले कोटा में भी कितने हैं। ये- यस, अमन, महादेव, माधव, दिव्या। ओके ओके, तो कोटा में तो वैसे ही आप रूबरू हो चुके हो, यहाँ कभी भी ऐसे साइकिल वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। अच्छी जगह, बहुत ही सेफ जगह। ओके चलो स्टडी की बात करें, स्टडी मोड में आ जाए। और आज मैं क्या एक्सरसाइज डिस्कशन करूंगा, और एक्सरसाइज में जो भी आपके रिलेटेड टू डाउट है अभी तक, इवन दैट कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया तो वो भी आप आस्क कर सकते हैं। और मैं अभी से बता देता हूँ आपको ना, आपको संडे या सैटरडे जो भी एक डेट डिसाइड होगी उसमें आपका टेस्ट है इसका, रिलेशन एंड फंक्शन का, क्योंकि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन वी विल अरेंज ए टेस्ट पेपर एज ए सब्जेक्टिव पैटर्न। और सब्जेक्टिव पैटर्न ऑनलाइन देना बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो सब्जेक्टिव पेपर आपको ऑनलाइन देना है। ओके, पेपर आपको मिल जाएगा, आप अपनी कॉपी ऑनलाइन हमें सेंड करेंगे, वो बता देंगे प्रोसीजर है ना, एक बार पूरा बता देंगे। बट आपको बता यह देता हूँ मैं अभी से, नेक्स्ट ये कमिंग संडे या सैटरडे जो भी डेट आप अनसुटेबल रखेंगे उस डेट को आपका टेस्ट होगा। घर से बैठ के टेस्ट दें और आप सेंड करें अपनी कॉपी, तो पता चल जाएगा इतने दिनों में हमने क्या लर्न किया है। ओके, यस। तो इसमें मैंने होमवर्क में दी थी एक्सरसाइज आपको 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.3, फोटो लेके भेजना बिल्कुल। हाँ बता दूं क्लास के एंडिंग में कि आपको कैसे पेपर सेंड करना है। पहले अपने डाउट्स बताएं आप, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में डाउट्स बोले। मुझे चेट्स मिलते जा रहे हैं। ये नहीं है बच्चों ना, ये 1.4 है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं थी। यस, तो 1.3 में मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, और डाउट है तो आप रेज योर हैंड करके आस्क करें।
मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अदरवाइज डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर एक और फैसिलिटी आपके सामने, बहुत सारे बच्चे पूछ नहीं पा रहे या पता नहीं चल पा रहा है, तो उनके लिए मैं इसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे कहाँ? एक ही प्लेटफॉर्म पर। हाँ, यस। ओके 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 ओके। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाउट है किसी का? नो? आपकी खामोशी का जवाब है ना, मैं नो ही समझूंगा। या तो कुछ बोले या कुछ टाइप करे यस सर, अदरवाइज मैं नो समझूंगा कि यह आपकी खामोशी का जवाब नो है। और है ना, खामोश नहीं रहना चाहिए मुझे ना, दो ही चीजों से डर लगता है ना, बस स्टूडेंट की खामोशी, बस खामोशी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है, बताते चले, मैं आपका चैट देख रहा हूँ ना, चैट भी देख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है। चैट रिसीव नहीं हो रहा, क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 2, यस यस डाउट है, देख लेते हैं। ओके, कोई से एक पार्ट देख लेते हैं एपोजी और जीएफ में। जस्ट हम लोग रीड और कर लेते हैं, आपको कर देते हैं। यस, इसमें कौन सा पार्ट डाउट है बच्चों? पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं सॉल्व अपना। फर्स्ट पार्ट है एफ प्लस जी ओ एच के बने और प्रूव करना है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो हमें एक बेसिक सी सिंपल सी बात पता है, यहाँ पर अगर दो फंक्शन ऐसे गिवन है तो इस बात का मतलब हो क्या रहा है ना, इस बात का मतलब यह है कि एलएचएस को लेकर सॉल्व करता हूँ मैं। एलएचएस इसका क्या है कि एफ प्लस जी इंटू, अगर ओ एच है ना तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, एच ऑफ एक्स, ये फंक्शन कुछ ऐसा हो रहा है, राइट? तो ये फंक्शन कुछ ऐसा हो गया। अब आपको पता है जब दो फंक्शन एडिशन में गिवन हो एफ प्लस जी, तो दोनों को आप सेपरेटली कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट? ऐसा लिख दिया आपने। अब आपको ना ये बात समझ आ रही बहुत ही बखूबी से कि इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एच, इसको लिख सकते हो जी ऑफ एच और होल ऑफ एक्स, ऐसा डिनोट कर सकता हूँ। अब आपको बिल्कुल सिंपल सी बात पता चलेगी कि अगर ये दोनों दे रखे, और शायद आई थिंक यही प्रूव करना था मुझे। ओके, एफ ओ जी प्लस जी ओ एफ, हाँ तो इस बात का बिल्कुल है ना क्लियर मीन्स है ना कि एफ ओ जी ऑफ एक्स प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स, हेंस प्रूव, यही प्रूव करना। क्लियर? हमें आंसर पता होता है ना, एनसीईआरटी की यही खूबी अच्छी होती है कि हमें आंसर पर ही पता होता है, बस उसको लिखना आना चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पैटर्न। नेक्स्ट बच्चों, एफ इंटू जी, सेकेंड पार्ट हो गया था, बता देता हूँ। सेकेंड पार्ट भी एज इट इज है। आप क्या करें, एफ इंटू ओ एच, सिमिलर जी इंटू ओ एच, ऐसा कर लें। इस बात का मतलब क्या है, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, और इस बात का मतलब है जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इसको लिख सकते हैं एफ ओ एच ऑफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं ऑफ जी ऑफ एच, एच ऑफ एक्स। आप कॉमन ले लें तो एफ ओ एच एंड जी ओ एच ऑफ एक्स, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ओके, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, नोट में है ना, आज अपने पास कोई थ्योरी वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन है, तो एक निश्चित नोट कर सकते हैं। सेकंड डाउट, हाँ तो अब तो क्लियर हो गया ना सेकंड वाला भी। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मल्टीप्लाई का कॉमन नहीं बालक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये एफ ओ जी,
ये क्या मल्टीप्लाई नहीं होता है, एच एक्स क्या मल्टीप्लाई नहीं है, इसका बात का मतलब ये होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा। इसको कॉम मल्टीप्लाई नहीं बोलते, ये क्या उसका एक्स डिनोट करता है, इसमें इनपुट क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड डाउट है। आपके कमेंट्स, यस यस प्रॉपर मिल रहे हैं, ओके। नहीं है, वैसे भी एपो जियो जियो फाइंड करना है, काफी आसान क्वेश्चन, काफी आसान है। ध्यान रखना बच्चों, बोर्ड की तरह ही लिख देना इसको, मुझे भी देखना पड़ता है इसका सीबीएसई पैटर्न कैसे है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये गिवन है, बता देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ ना कि आप बोर्ड में कैसे लिखना, ऐसे डायरेक्ट मत उड़ा देना, जो डायरेक्ट हमारे मार्क्स भी उड़ा देगा। 5 ऑफ x - 2, पहला फाइंड करता हूँ मैं जी ऑफ, तो जी ऑफ को ना बड़े सुंदर तरीके से लिखे आप ऐसे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। फिर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दें, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके लिए, मॉड ऑफ एक्स है साहब, तो मॉड ऑफ एक्स पुट कर दिया। देन आपको पता है जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या है आपके लिए, 5x - 2, तो मैं पुट करूंगा मॉड ऑफ 5 ऑफ -x है। अब x की जगह क्या रिप्लेस कर देना, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ, बस इतना है, बस इतना ही कर सकते हैं आप। ये आपने जी ऑफ फाइंड कर लिया, सिमिलर दैट आप एफ ओ जी भी फाइंड कर लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। अपने कमेंट अपडेट नहीं मिल पा रहे, यस क्लियर है, एफ ओ जी और जी ऑफ, ओके 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 क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ डाउट है, यस दिया रावत डाउट है, ये डाउट वाला यस है या, ओके सर इसको मॉड्यूल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, मॉड्यूलस को ओपन नहीं करना ना, मॉड्यूलस को ओपन नहीं करना, बस मॉड्यूलस को मॉड्यूलस में छोड़ दो। हमारे पास एग्जाम को इतना पता है कि ये हमें आता है, सेम ही आएगा, एफ ओ एफ फंक्शन फाइंड करेंगे, एफ के अंदर एफ पुट कर दें, एफ ओ एफ का मतलब एफ के अंदर एफ ही put- शायद हमने पहले प्रूव भी कर लिया था। इनवर्स के लिए आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर लें, अगेन वैल्यू फाइंड करें एक्स की, ओके। फिर भी बता रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल इंडिविजुअल डाउट ले रहा हूँ, इंडिविजुअल डाउट है ना, 1 बाय 1 करके, अगर अभी भी डाउट रह जाए तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपके। और बता दो सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है अगर एनसीईआरटी सॉल्व आपकी हो गई तो, हाँ? बाद में तो एनसीईआरटी को वैसे देखने का टाइम नहीं मिलेगा। ओके इनवर्स दिक्कत है, इनवर्स देख लें, अब बाई लेट कर लें, इसके इक्वल में बाई 4x + 3/6x - 4, आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6x/-4y इज इक्वल टू 4x + 3, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो x मिलेगा आपको 3 + 4/(6/-4), हाँ सेम फंक्शन मिल रहा है, सेम फंक्शन मिल रहा है। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। अगेन जैसे एप इनवर्स, ये y की वैल्यू है, एप इनवर्स ऑफ x करें, ये एप इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है, तो बोर्ड में लिखना है आपको कि एप इनवर्स ऑफ x क्या होगा, तो y को x से रिप्लेस कर दें, 3 + 4x/6x - 4, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारे ना क्वेश्चन में इसमें आगे आपको मिलेगा कि किसी फंक्शन का इनवर्स है ना, किसी फंक्शन का इनवर्स उसका इनवर्स ही होता है। सर आज डिस्कशन ही होगा, डिस्कशन नहीं बच्चों के, डिस्कशन में आपके डाउट नहीं तो मैं आज ही आईटीएफ स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन में पूरा टाइम पास ही करेगा अपना। अगर आपके डाउट नहीं है, रियल में आपके डाउट नहीं है, तो मैं आज आईटीएफ स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर के एंडिंग में, और आईटीएफ का फर्स्ट लेक्चर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसी में से आपसे पहले डाउट ले रहा हूँ, अगर डाउट है तो शेयर करें, अदरवाइज आईटीएफ स्टार्ट करें।
और मुझे पता है डाउट तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन हम आस्क नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे बच्चों का सर आई टिप स्टार्ट कर दो। नमन, दर्शिता, इन बच्चों से आस करूंगा मैं, क्या आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कम्प्लीटली? क्योंकि टेस्ट होगा, देखो टेस्ट में रियल परफॉर्मेंस आपकी आएगी सामने है। सॉल्व किए होंगे तो वहां पर पता चल जाएगा। यस, वेरी गुड। बाकी फिर भी मैं एक बार आस कर लेता हूँ, किसी के डाउट है तो मुझे बताते जाना आप। क्वेश्चन नंबर 5, 6। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। 6, 7। 7 नहीं है। ओके, 8, 9, 10, अप टू आई थिंक 14 क्वेश्चन है इसमें। अब 10th, 11th, 12th। आपकी कोई कमेंट नहीं मिल रही, मैं एक बार आस करूँ। मेरी वॉइस आ रही प्रॉपर बच्चों? यस यस यस, कुछ डाउट ही नहीं है बस आपको। वेरी गुड। अप टू 14 तक कोई डाउट बच्चों? अप टू 14 तक कोई डाउट कंप्लीट एक्सरसाइज में? नहीं। इसके बाद है ना, इसके बाद इसमें 1 1 और ऑन टू एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल, देख लेते हैं, देख लेते हैं ना। बालक की ना बहुत ही स्पेशल फरमाइश है, देखते हैं। देखो 1 1 ऑन टू एक सिंपल सी कहानी, सिंपल सी कहानी। जैसे एक फंक्शन ही ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई एक एक्स क्यूब फंक्शन लिया। एक्स क्यूब एक फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या देखा था कि इसको ना 1 1 प्रूव करने के लिए मुझे ना 3 4 मेथड बता दिए सर आपने। पहला मेथड आपका रिवाइज हो जाएगा जिनको आता है, कोई बात नहीं। सर ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ बनाया था, और एक हॉरिजेंटल लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि एक सिंगल पॉइंट पे कट करे इट मीन्स 1 1 फंक्शन है, और मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे इट मीन्स मैनी 1 फंक्शन है। पहला मेथड। सेकंड मेथड मैंने ये बताया था आपको कि अगर ये फंक्शन का मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ, और इसका डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर आता है, अगर या तो इसका डी वाई बाई डी एक्स लगातार पॉजिटिव वैल्यू मिले, या इसका डी वाई बाई डी एक्स लगातार नेगेटिव वैल्यू मिले, एक सिंगल वैल्यू मिले। यस, लाइट आगे आ जाएगा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू जो अगर मुझे मिलती है, ये पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, एक सिंगल वैल्यूज मिले लगातार, तो बोलते हैं फंक्शन बन बने। अदरवाइज क्या, मैनी बने। तो आपको पता है 3x स्क्वायर एक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और 3x स्क्वायर अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, बन बने। तीसरी कहानी है। तो मेथड 1 और मेथड 2 क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमने तीसरा मेथड चेक किया था अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मेथड, कि सर हमने दो एलिमेंट लिए थे। इस फंक्शन की डेफिनेशन भी डिफाइन कर देता हूँ। लेट आर टू आर गिवन है मुझे। दो एलिमेंट कुछ इस तरह से लिए थे कि लेट x1 and x2 which is the belongs to set of R. Then according to definition of 1 1 function f of x1 is equal to f of x2. I put the value of x1 x2 in the corresponding function, so it will become x1 cube is equal to x2 cube. Now x1 cube minus x2 cube is equal to 0. Then you will factorization like a cube minus b cube. It will become a minus b. It means x1 minus x2, and x1 square plus x2 squaring plus x1 x2. आपको पता है x की हर एक कोई भी लेस देन पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। चेक कर लें, आप चेक कर लेना, साइड में दिखा भी देना एग्जामिनर को, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसको जीरो होने के लिए ना, इसका एक ये वाला फर्स्ट फैक्टर क्या है, जीरो होना पड़ेगा। इस फैक्टर को मैं जीरो के इक्वल कर देता हूँ, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो हो गया। इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 हो चुका। और हम यही चाहते हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लें, और ये प्रूफ कर दें कि x1 x2 इक्वल है। हेंस
एफ ऑफ एक्स इच वन वन फंक्शन, इच वन वन फंक्शन है, ये एक वन वन फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कहानी है ना, हमने इसके लिए चेक की थी कि सर ऑन टू के लिए, तो ऑन टू वैसे तो पता है रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो आपका फंक्शन क्या ऑन टू फंक्शन हो जाता है, क्या ऑन टू है। दूसरी बात मैंने अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न बताई आपको कि आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स को बाई के लेट में कर लें। अब एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब इजिकल टू वाई है, तो हमें पता है एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, बाई टू द पावर वन बाई थ्री। तो बाई की हर एक वैल्यू पे, ये भी सेट आर है, ये भी सेट एक आर था, हर एक वैल्यू इनपुट देंगे तो ईच ऑफ वैल्यू आपको एक्स सेट में मिल जाएगी। इधर के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज इधर मिलेगी। इट मीन्स बोल सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन भी इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू। तीसरी बात और भी इंपॉर्टेंट हमने सीखा था यहाँ से, कोई भी फंक्शन जो कि वन वन प्लस अगर ऑन टू हो जाता है, तो वन वन प्लस ऑन टू का एक बहुत ही खास नाम दिया था हमने, उस नाम को आप टाइप करें कमेंट में तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जाग रहे हैं। वन वन प्लस ऑन टू अगर कोई फंक्शन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड, फर्स्ट रिप्लाई, फर्स्ट आंसर है मेडी, भव्या, आयुषी, ओके, अमन, ओके ओके, खुशी, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब जाग रहे हो आप, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव। और ज्यादातर क्वेश्चन है, ज्यादातर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मिलेंगे ना वो आपको इसी पैटर्न में मिलेंगे, बाइजेक्टिव के लिए, जिसमें वन वन भी आस्क करेगा और ये भी है। अच्छा, किसी भी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए, किसी भी फंक्शन को इनवर्स डिफाइन होने के लिए, इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, वो अगेन जिन्होंने अभी तक भी आंसर नहीं दिया वो अभी भी टाइप कर सकते हैं। अगेन सेम आंसर है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट कहानी में आईटीएफ से टच करूंगा अभी वहां पर जाते हैं। ओके, और किसी का कोई डाउट पूरे रिलेशन एंड फंक्शन को लेके, I again asking you, if you have any doubt, and then you can ask here. कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन को लेके किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह का डाउट, इनटू फंक्शन, इनटू बहुत ही अच्छी बात है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है, मैं लिख देता ना, लिख देता हूँ इसे, तो मैं याद रहे लाइफ टाइम, जो ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ए ऑन टू फंक्शन, दैट विल बी कॉल्ड इनटू फंक्शन। कोई अलग से डिफाइन नहीं करना, बस ऑन टू चेक करेंगे और ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। सिमिलर दैट वन वन नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ओके सर, बाइनरी फंक्शन, देखो बाइनरी का कोई यहाँ पर वैसे जो बाइनरी ऑपरेशन जो गिवन है हमारे, बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ आपके ना, आपके सीनियर लोग क्यों पढ़े थे, क्यों से पढ़ते थे, बहुत ही गंदा है टॉपिक है, कोई मतलब नहीं है उस बात का। जैसे ए ऑपरेशन बी होता था, ए ऑपरेशन बी, उसकी कोई नई डेफिनेशन मैंने अपनी तरफ से बना दी, इसका मतलब है ए प्लस बी, इसका मतलब है ए प्लस बी। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, 3-4 प्रॉपर्टी जो आप 11th क्लास में पढ़ के आते हो ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स एडिटिव लॉ, ये सारे हम प्रूव करने होते थे हमें। जैसे अब इस बात का मतलब ये हो गया कि ट्रू ऑपरेशन थ्री, तो ये मतलब हो गया टू इंटू थ्री प्लस वन, टू इंटू थ्री प्लस वन, ओके, सिक्स, सिक्स प्लस वन, 7 रिजल्ट आएगा। तो ना अपनी तरफ से आपने कुछ बना दिया, जैसे क्वेश्चन गिवन होता था वैसे तो हमें कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, इस बात का मतलब कुछ ही बना दो, कुछ भी है, जैसे ये बना दिया ए प्लस बी प्लस वन, तो 7 ऑपरेशन 4, बहुत ही आसान चैप्टर था, 7 + 4, लेकिन कोई मतलब नहीं था इसका, 11 + 12, ये आंसर होगा इसका। इस वजह से ना बहुत ही अच्छा किया कि ये चैप्टर में से हटा दिया, फालतू का टॉपिक था जो सीबीएसई में पढ़ना पड़ता था। और किसी विद्यार्थी को कोई भी क्वेरीज रिलेशन इन फंक्शन को लेकर, और वर्टिबल इन्वर्टिबल पता चली गया हमें, इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए आपको वन वन, ये बच्चे पूछ रहे हैं इन्वर्टिबल, वन वन होना डिफाइन है उसके लिए, वन वन और ऑन टू, वन वन और ऑन टू आप डिफाइन कर दें, बाइजेक्टिव प्रूव करना है, वही इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। ओके, हाँ बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना ही चाहिए, तभी उसका इन्वर्टिबल डिफाइन है। अभी करते हैं, चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं फिर।
मैं बता देता हूँ, इससे आगे इसमें एक एक्सरसाइज और मिलेगी आपको, जिस एक्सरसाइज का नाम मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है, और उसको थोड़ा सा बच्चे ऐसे मानते हैं, अच्छे क्वेश्चन गिवन होते हैं, मैं बोलता हूँ सॉल्व कर लेनी चाहिए। किसी बच्चे ने की है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व? अगर सॉल्व किए तो टाइप करें यस सर। मिसलेनियस एक्सरसाइज किसी भी विद्यार्थी ने यहाँ पर सॉल्व किए करके आए हुए हो क्या आप? यस, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। अगर नहीं किए ना तो सॉल्व जरूर कर लेना, मैं बता देता हूँ। अब इसमें ना मिसलेनियस सबकी मिक्स प्रॉब्लम गिवन होगी। ओके, कोई बात नहीं, इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैंने इस लेक्चर में आपकी पीडीएफ में अटैच कर दिए हैं, तो आप एटलीस्ट इन क्वेश्चन को तो जरूर अटेंड कर लें। उनकी कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी गिवन है, और एक्सरसाइज भी है ना। एक्सरसाइज के ओनली कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं लिए, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें क्या बाइनरी ऑपरेशन भी गिवन है, तो उन क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर देना, उन क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर देना। ठीक है, अगेन आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन को लेकर। और हम लोग आईटीएफ का बेसिक इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैं आपको बताया तो मिसलेनियस की एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसलेनियस और एक दूसरी आपकी एक बुक होती है एग्जाम्पलर। ये बुक वगैरह कहाँ से लेनी है आज मैं लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा, मुझे रिमाइंड कर देना आप। आपको ना इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल क्लिक पे आपको ये डाउनलोड हो जाएगी बुक। जितनी भी आपको सीबीएसई पैटर्न या एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई सी बुक चाहिए, ऑल सब्जेक्ट्स है, मैं बता दूंगा अभी लास्ट में आपको कहाँ से मिलेगी। ओके, तो नए चैप्टर की हेडिंग डालना है आप आईटीएफ। उम्मीद करता हूँ किसी का डाउट नहीं रहा होगा रिलेशन फंक्शन को लेके। इसके सॉल्यूशन है ना, इसके सॉल्यूशन भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर लेना। ओके, एक बार मुझे रेस्पॉन्स बताएं, सब आईटीएफ स्टार्ट करने के लिए रेडी है? सर आईटीएफ स्टार्ट किया जाए? इफ यस देन टाइप करो यस सर। ओके ओके ओके, इतना इंटू, गुड गुड है, अच्छा मोटिवेशन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। बिल्कुल नया ना, नया टॉपिक, नए उमंग नए जोश के साथ है ना, आईटीएफ डालना, आईटीएफ एडिंग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हमारी क्लियर है ही सर, कि इनवर्स का मतलब, पहले तो इनवर्स की बात कर लें। इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन वन वन प्लस उसका ऑन टू होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। वन वन और ऑन टू, इट मीन सिंपल सी बात है सर, फंक्शन क्या बाइजेक्टिव होना चाहिए, फंक्शन बाइजेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात करता हूँ आपसे, एक मुझे फंक्शन गिवन है एफ मैपिंग r to the minus 1 to plus 1, okay, and function is defined f of sin of x. If I ask to, is function is many one or one one, otherwise I am asking you, this is a function bijective or not bijective? Okay, सिंपल से टाइप करें, बाइजेक्टिव है तो यस, देन नॉट। ओके, नॉट नॉट लग गया, वेरी गुड, रेडमी नॉट बाइजेक्टिव, ओके। इट बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल इसका ग्राफ आता भी है सर, इसका ग्राफ है ना बिल्कुल साइनसोइडल कर्व है, और इस कर्व के अकॉर्डिंग मुझे इसकी डेफिनेशन बहुत ही बखूबी से आती है। साइन एक्स का ग्राफ है ना, बिल्कुल एक सुंदर सा ग्राफ बना है, इस तरह ग्राफ। बार बार आप देख रहे हैं, एक हॉरिजेंटल टेस्ट किया था सर हमने, हॉरिजेंटल लाइन वाला। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर मैनी पॉइंट्स पे कट कर रहा था, तो फंक्शन क्या वन वन नहीं है, मैनी वन है। क्या फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू है या इन टू है? इज इट फंक्शन ऑन टू और इन टू? अभी भी काफी विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं इन टू, वेरी गुड, इन टू इन टू। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ इन टू।
इंटू कंफ्यूजन है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बताई मैंने, बिल्कुल सिंपल से। आप लोग रेंज है ना, रेंज रेंज पता होनी चाहिए फंक्शन की, और कोडोमेन की इक्वल कर दें। मैं आज करता हूँ व्हाट द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अरे बिल्कुल दे रखी है, मन की आंखों से देखो ना आप, ये क्या है, कोडोमेन है फंक्शन की। हाँ, और sin x की रेंज मुझे आती है, क्या होती है, -1 to 1। तो कोडोमेन और रेंज जब पता है इक्वल ही है, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया ना। इंटू जवाब क्यों आ रहा है बार बार आपका, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं कि मैनी वन होगा तो इंटू ही होगा, मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है, तो मैनी वन ऑन टू है। तो एक डेफिनेशन हम और पढ़ेंगे यहाँ से कि सर कोई भी फंक्शन है, कोई भी अगर एक फंक्शन है, उस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, उस फंक्शन को आईटीएफ या इनवर्स बनाने के लिए हमें उसकी कुछ डोमेन है ना, डोमेन को कट करना पड़ेगा। तो देखते कैसे कट करें। तो अगेन मैं इसकी कुछ डोमेन को कट करके लिखता हूँ कि एफ मैपिंग -π/2 to π/2, कोडोमेन गिवन है 1 to 1 -1 to 1। अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब मैं आस्क करता हूँ, अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव है। वेरी गुड वेरी गुड। आपका यस नो क्लास में उसी तरह एंगेजमेंट है जिस तरह हम ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं ना, यस कुछ तो बोलो, कबूतर बोलो, डस्टर बोलो, मार्कर बोलो, तो वही है यस नो हमारे लिए। तो आपको यस नो का रिप्लाई मिलता रहना चाहिए मुझे। ओके, अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सर इसका ग्राफ है ना, आप डोमेन हमने बहुत ही कट कर दी, बहुत ही उस एरिया में ले आए जिसमें मुझे चाहिए थी। तो इसका ना ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट आपको ना -π/2 डिनोट कर रहा है, और ये +π/2। एक बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन दिख रही है सर मुझे। एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी, और इसकी अगर रेंज की बात करूं तो रेंज में सर ये हाईएस्ट पॉइंट क्या मुझे +1 मिला है, लोएस्ट पॉइंट अगेन मुझे -1 मिला है। तो रेंज तो अभी भी सर इसकी -1 to +1 है, लेकिन इसकी डोमेन क्या होगी, -π/2 to +π/2। और इस डोमेन में ये फंक्शन क्या 1 1 है। ओके, तो 1 1 अनदर क्या है, ऑन टू। जब भी बच्चों फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, तो उस फंक्शन का इन्वर्टिबल या बाइजेक्टिव पॉसिबल है। क्लियर। अब इसको इन्वर्टिबल कैसे बनाए, कैसे इसका इनवर्स डिफाइन करें, तो समझे। देखो इनवर्स का ना ग्राफ अगर बात करो, ग्राफ ऑलवेज, तो हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन है ना, वो उसका y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ होता है। कोई भी फंक्शन है उसका किसके अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एक्स, है ना। ऐसी डेफिनेशन हम पहले इनवर्स में भी देख चुके हैं, फिर से एक बार बता भी देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। कोई यहाँ से a था, यहाँ कोई b था, मैंने वहाँ भी यही फंक्शन लिए थे, और ऐसे डिफाइन किया था कि a से b में एक फंक्शन डिफाइन है जिसकी नाम डेफिनेशन f है। अगेन कोई ऐसा एक फंक्शन डिफाइन है जो b से लेके सेट ऑफ a में, जिसका नाम g है। और इसकी डेफिनेशन भी ये बताई थी मैंने, एफ ऑफ ए पुट करने पे आपको बी मिल रहा है। अगेन अगर आप जी ऑफ बी पुट कर दे तो आपको ए मिल जाएगा, राइट। कुछ ऐसे हमारी बातें हो रही थी। तो फिर ये भी बोला था कि सर एक ऐसी बातें हैं तो आप बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैंने कहा चलो करके देखते, तो जी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पुट करने पर आपको ए मिल रहा था। मतलब जी फंक्शन में आप एक्स इनपुट डाल रहे हो, अगेन आपको आउटपुट एक्स मिल रहा है। तो जी और ऐसी सिमिलर अगर एफ के अंदर ये जी और बी डालेंगे और आपको आउटपुट बी मिल रहा है, तो जिसमें जो इनपुट डाले सेम आउटपुट मिल जाए, इट मीन्स कौन सा फंक्शन है वो, बाई इक्वल टू एक्स। इट मीन्स बाई इक्वल टू एक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है ग्राफ का। और बाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है मुझे, तो बाई इक्वल टू एक्स ये लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी। मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, देखें आप। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ के ये वाले कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे मिल रहा है मुझे, π/2, 1। तो अब ये चेंज होकर ना 1, π/2 बन जाएगा, और ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा मान लें कि सिमेट्रिक ग्राफ है ना, सिमेट्रिक। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जूम करके आपको। तो ग्राफ है ना कुछ इस तरह का हो रहा होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ
दिस इज द -1, दिस इज द +1 एंड दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम π/2 और -π/2। आपको ये भी पता है बच्चों कि जैसी इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है, रेंज डोमेन का वर्क करती है, डोमेन रेंज का वर्क करती है ना। तो इनवर्स फंक्शन के लिए अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि अगर ये इनवर्स फंक्शन बन चुका तो एफ इनवर्स मैपिंग क्या बन जाएगा, -1 to +1 to -π/2 to +π/2, where -1 to 1 is the codomain, domain, and -π/2 to π/2 is the range और कोडोमेन है। तो देखो दिख भी रहा है, यही बन गया फंक्शन और ये डिफाइन हो गया। ये इसका ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ हमने रीडिफाइन कर लिया, राइट। अब देखो जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाएं, हर एक बाई इक्वल टू एक्स का वर्ड अगर सिमेट्रिक बनाने में दिक्कत हो रही तो मैं एक बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ ग्राफ का, जिसको हर कोई बना सकता है, हर कोई। देखा कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाई इक्वल टू आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएं, उसकी डोमेन में डिफाइन करने के बाद सीधी सी लाइन खींचते, देखना बाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ मैं, और पर्टिकुलर इसकी डोमेन में कट करके, इसकी डोमेन अभी हमने कट कर ली थी -π/2 टू π/2 टू -1 to 1 इसमें। और इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से था, इस टाइप का, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एक्स विद इन -π/2 टू +π/2। अब इस ग्राफ को ना आप रोटेट करें, और रोटेट है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है 90 डिग्री पर। मैं सेकंड स्टेप बता रहा हूँ, इस ग्राफ को और कैसे बना सकते हैं आप। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं इस ग्राफ को रोटेट करता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। अब देखना यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट की बात करूँ, अभी ये कोऑर्डिनेट है ना +π/2 था, ये -π/2 है, इधर ये +1 था और ये -1 है। आपके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे, तो ये वैल्यू जो इधर आ जाएगी ये तो आ जाएगी आपके लिए +1 और ये हो जाएगा -1, ये π/2 और ये -π/2। आपको अगेन पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है LHS में पॉजिटिव नंबर हो, RHS में नेगेटिव नंबर हो। तो मैं क्या करूँगा, इसका रिफ्लेक्शन लूँगा। देख सेकंड रिफ्लेक्शन लें, और इसका रिफ्लेक्शन अबाउट दी, ये मिरर लगा दिया ना, मिरर है, और मिरर में इसका रिफ्लेक्शन लेता है तो आपको पता है LHS RHS में कन्वर्ट हो जाएगी और RHS LHS में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ अगेन आपका ये शेप में बन जाएगा। ये बिल्कुल वही सेम ग्राफ है, -1 इधर +1, ये π/2 और ये -π/2, राइट। तो देखें दोनों ही ग्राफ सेम है, ये ग्राफ भी और ये ग्राफ भी। बेहतर है हमें ये आता है तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वाली बात है, और कभी अगर ऐसा ग्राफ बनाने को आए तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ये क्या ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप करें यस। आई मिस लास्ट 2 लेक्चर बिकॉज वो लेक्चर रिकॉर्डेड मिल रहे हैं ना बच्चों, मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है? यस यस, बस सबका ग्राफ वाला कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको मैं होम असाइनमेंट में ये ग्राफ बनाने के लिए दूंगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ग्राफ आप बनाए, साइन इनवर्स एक्स का मैंने बना दिया, आप कॉस इनवर्स एक्स का बनाएंगे, टेन इनवर्स एक्स का बनाएंगे, ये साइन इनवर्स एक्स का है ना। घर से ना आज आपका होम असाइनमेंट है ही है, और कुछ नहीं गिवन, मैं नए क्वेश्चन नहीं गिवन करूंगा। कॉस इनवर्स एक्स के, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इन सब के ग्राफ, रेंज, डोमेन, कोडोमेन सब कुछ लिख के लाएंगे आप ना। जो आपकी टेबल है ना, टेबल, अदरवाइज मैं डिस्कशन में लूंगा, बट आप ये बना के आएंगे तो बहुत ही अच्छा एंजॉय आएगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब मैं आपका माइक ऑन करूंगा, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया। लास्ट में इसमें फिर से आज क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, इसमें जो प्रॉब्लम गिवन की है वो रेंज से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस प्रॉब्लम हमने डोमेन से रिलेटेड की थी, रेंज से रिलेटेड है, और दूसरा इवन ऑड फंक्शन लिया है, और तीसरा हमने इनवर्स फंक्शन लिया है। तो 3 टॉपिक कवर किए हैं, 3 प्रॉब्लम्स गिवन है, आप इनको भी सॉल्व करें। सॉल्यूशन आपको गिवन है साथ में, और फिर भी सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आए तो अपन मिलेंगे कहाँ पर, या हाँ टेलीग्राम में आप पास कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, ओके।
मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, इस फाइल को सेव करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह कहाँ मिलेगी ना, वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। अच्छा एग्जाम्पलर कहाँ मिलेगी, पहले है ना माइक ऑन करता हूँ, उसके बाद अपन ये लेंगे कि कंटेंट कहाँ कहाँ पर मिलेगा। यस, हाँ रेज योर हैंड करें, इनका भी डाउट है, वॉइस सिलेक्ट कर रही है। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक अब आ रही होगी मेरी प्रॉपर वॉइस। यस, किसी को कोई डाउट? सर आप इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं? लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली सेंड नहीं हो, बट आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में है तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी।